अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक जो है वो ज़ाविया के बारे में है कि ज़ाविया क्या होता है, कायमा क्या है, मुनफरिदा, और ये ज़ाविया की बहस होगी इंशाअल्लाह ताला। हमने दायरा पढ़ लिया था। अब ज़ाविया की जो तारीफ़ है वो ये है कि दायरे के मरकज़ से, ये मरकज़ है, ठीक है, दायरे के मरकज़ से निकलने वाली दो लकीरों के दरमियान आने वाला हिस्सा ज़ाविया या कौस कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम इस तारीफ़ को ज़रा समझते हैं। हमने मिसाल के तौर पे एक लकीर, ये है मरकज़, ये मरकज़ शुरू हो रहा है और यहाँ से हमने इसको यहाँ खींच दिया, ठीक है, एक लकीर। दूसरी लकीर को हमने यहाँ खींच दिया कि दो लकीरों को मरकज़ से खींचें और उसके दरमियान का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? ज़ाविया कहलाएगा। मिसाल के तौर पे ये इसका हिस्सा है दरमियान का, इसको कौस भी कहते हैं और ज़ाविया भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है 15 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये कितने डिग्री का ज़ाविया है? 15 डिग्री का। इसी तरह अगर हम इसे यूं बनाते हैं और ये कौस या डिग्री, ठीक है, ये कितने की बन जाएगी? ये बन जाएगी 90 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? ये है ज़ाविया के मरकज़ से निकलने वाली दो लकीरों के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो ज़ाविया या कौस कहलाता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए? ठीक है जी। तो आगे हम ये समझते हैं कि ज़ाविया की कितनी किस्में हैं, ज़ाविया की कितनी अक़साम हैं, ज़ाविया कितनी अक़साम का होता है। तो इसको हम इंशाअल्लाह ताला समझते हैं। देखें, एक बात यहाँ याद रखें कि ये हमारा दायरा, ये इसका मरकज़ हो गया। ये हमारा जो दायरा है पूरा का पूरा, हमने पहले भी पढ़ा कि ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है, ठीक है जी। कितने डिग्री का? 360। ये पूरा दायरा अगर हम इसे तकसीम करते हैं किसी से भी, कितने भी क्या कहते हैं ज़ावियों में, लेकिन टोटल इसमें कितना बनेगा? 360 डिग्री। इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, इससे कम भी दायरे के अंदर नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप समझ जाएं। अब आते हैं कि ज़ाविया की अक़साम, यानी कि इसकी कितनी किस्में हैं, उनको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ज़ाविया कायमा, ठीक है। ज़ाविया कायमा जो है वो तकरीबन 90 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। ये हमने यहाँ से लकीर खींची यहाँ, और यहाँ से लकीर खींची बिल्कुल इसके यहाँ, ठीक है। इसको मरकज़ दोबारा मुतय्यन करते हैं। मरकज़ थोड़ा सा हमसे आगे पीछे हो गया है, तो हम इसका मरकज़ मुतय्यन कर लेते हैं। ये आ गया इसका मरकज़। अब हमें आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये आ गया इसका मरकज़। अब कहते हैं कि मरकज़, तारीफ़ क्या है ज़ाविया की? मरकज़ से दो लकीरें निकालें, उसके दरमियान का जो हिस्सा होगा तो वो क्या होगा? वो ज़ाविया कहलाएगा। अब हम 90 डिग्री का ज़ाविया कायमा बनाना चाहते हैं, तो ज़ाविया कायमा कैसे बनता है? तो कहते हैं कि
वो जाविया जिसकी मिकदार 90 दराजात पर हो। एक दर्जा हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कितने दराजात, ये हैं 360 दराजात। ठीक है, तीन सौ साठ दराजात। ठीक है, अब इसके अंदर ये जाविया कायमा है जिसके अंदर 90 डिग्री का जाविया बने, 90 डिग्री का या 90 दर्जे का क्या बने, जाविया। तो ये कायमा है। अगर हम इस लकीर को इस तरफ खींच लेते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री का जाविया बन गया। और इसी लकीर को हम यहाँ खींच लेते हैं तो ये भी कौस कह लें, जाविया कह लें, कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री। और ये भी 90 डिग्री। अब समझ आई? तो ये टोटल दोनों को मिलाएंगे, यहाँ को भी और यहाँ को भी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखें 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये आ गया टोटल जवाब। समझ आए? तो जाविया कायमा जब भी बनाएंगे, यहाँ बनाएं, यहाँ बनाएं, यहाँ बनाएं, जहाँ भी बनाएं, वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बने। इसको ज़ीरो नहीं समझना, ये ऊपर डिग्री का निशान होता है। सही है जी? ऐसा ना हो कि 1800 और 3600, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये डिग्री का निशान होता है ऊपर छोटा सा यूँ, तो ये डिग्री का निशान है, ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो इसकी ये है। तो यहाँ तक बात मेरे ख़्याल में समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। अब कहते हैं कि पहली किस्म हमने पढ़ ली, मैं आपको किस्में बता देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह इसको पढ़ते हैं। ये है जाविया, यहाँ लिख लेते हैं, जाविया काइमा। ठीक है, पहला हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, उसको कहते हैं जाविया हादा। ठीक है, जाविया हादा। जाविया हादा क्या होता है? जाविया हादा जो 90 डिग्री से, तारीफ़ क्या है, जाविया हादा वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम यूँ एक लकीर, मरकज़ है, मरकज़ से हम एक लकीर यूँ खींच लेते हैं और एक यहाँ खींचेंगे तो ये 90 बन जाएगा, कायमा, जाविया कायमा। क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी लकीर होती है तो इसे जाविया कायमा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरफ गिरा देते हैं, इस तरफ कम कर देते हैं यूँ, और ये बन गया मिसाल के तौर पे 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री जब इसको हम बनाए लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जाविया हादा। समझ में आ रहा है? ये पहला हमने पढ़ा जाविया कायमा, अगर 90 डिग्री पे है। अगर 90 डिग्री से कम है तो फिर है जाविया हादा। ये जब इस्तिलाहात आएंगी और औकात नमाज हम निकाल रहे होंगे या तूले बलद, अर्ज बलद निकाल रहे होंगे, तो उस वक़्त ये काम आएगा कि ये जाविया, यहाँ जाविया हादा बन रहा है, यहाँ जाविया कायमा बन रहा है, और यहाँ जाविया मुनफरिदा वो आगे आ रहा है। इंशाअल्लाह वो भी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद है जाविया मुनफरिजा, वो जाविया कि जिसकी मिकदार 90 डिग्री से ज़्यादा हो। क्या हो? 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो वाला क्या कहलाता है? मुनफरिजा। जाविया मुनफरिजा। ठीक है, कौन सा जाविया जी? अच्छी तरह, मुनफरिजा। तो पहली लकीर हम यूँ खींच लेते हैं, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर यूँ खींच लेते हैं,
ये मरकज़ है और मरकज़ से 2 लकीरें निकाली तो ये क्या हुए, ज़ाविया, और 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए ये कौन सा ज़ाविया बना, ज़ाविया मुनफरिजा। ये मिसाल के तौर पे 120 डिग्री का ये ज़ाविया बना। ज़ाविया बोल दें, कौस बोल दें, ठीक है, दराजात बोल दें, तीनों बातें हैं। तो ये है ज़ाविया मुनफरिजा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एक बात और पढ़ते हैं फिर इंशाअल्लाह कि रअसी ज़ाविया कौन सा होता है। पहले तो हम रअस को समझते हैं कि रअस क्या कहते हैं, रअस किस चीज़ का नाम है, रअस क्या होता है और रअस किस चीज़ को कहते हैं। ये बहुत सारे जब हम ज़वाल का वक्त निकालेंगे तो उस वक़्त इसकी जो है ना सारी मतलब है कि बहस आएगी, उस वक़्त ये हमें काम आएगी, ये इस्तिलाहात काम आएंगी। इसके बाद है रअस और रअसी ज़ाविया, तो इसको भी हम इस सबक में पढ़ लेते हैं ताकि फिर इंशाअल्लाह इस सबक को हम ख़त्म करेंगे। एक लकीर हमने यूं खींच ली और एक लकीर इसके बिल्कुल मुखालिफ हमने यूं खींच ली, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2 गैर अहम ख़त शुआओं के मुश्तरका सिरों को रअसी ज़ाविया कहते हैं। ये 2 गैर अहम हैं, ये इसके साथ नहीं मिला हुआ, वो उसके साथ नहीं मिला, लेकिन कता हो रहा है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो ज़ाविया बनता है इसको ज़ाविया रअसी ज़ाविया कहते हैं, इसको रअस बोलते हैं, रअसी ज़ाविया। ये भी हमेशा ये याद रखिएगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अगर इसको हम यूं खड़ा कर दें तो ये भी रअसी ज़ाविया कहलाएगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। पहले तो ये समझ लें इसको रास कहते हैं, इसको सीधा करेंगे तो ये भी रास कहलाएगा, ये भी रास कहलाएगा, ये भी, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ये समझ गए आप। अब कहते हैं कि ये क्या है, रअसी ज़ाविया हैं। कौन से ज़ाविया हैं ये, रअसी ज़ाविया। कौन से ज़ाविया हैं, रअसी ज़ाविया हैं ये। तो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाविया पढ़ा, उसके बाद ज़ाविया कायमा, ज़ाविया मुनफरिदा और ज़ाविया जो है हादा और ज़ाविया है मुनफरिजा। मुनफरिजा हमने पढ़ा और उसके साथ ज़ाविया रअसी क्या कहते हैं, रअस और ज़ाविया रअसिया पढ़ा हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक हमारा पूरा हुआ। नए सबक के बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।